वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और कितने टाइप का होता है और कौन सी कंडीशन में फीमेल को वेजाइनल डिस्चार्ज होते समय और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी गायनी से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्यों है और इसके क्या कारण हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर जैस, यहाँ पे बात करूँगी वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फीमेल्स हैं, जिनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और कभी एक्सेसिव हो जाता है तो वो थोड़ा स्ट्रेस हो जाती हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में आज बात करते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज कई तरीके के होते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे बॉडी में जितने भी ओपन पोर्स, ओपन कैविटी होती है, वो जगह जैसे नोज़ हो गई, वेजाइना हो गई, वो जगह मॉइस्चर रहता है। अगर आप पूरी बॉडी को ओपन करेंगे ना तो पूरी बॉडी, पूरी स्किन आपकी मॉइस्चर होगी। अगर कोई कट लग जाता है तो वहाँ से एक मॉइस्चर निकलता है, तो हमारी पूरी बॉडी में मॉइस्चर है। वेजाइना हैज़ टू बी मॉइस्चर बिकॉज वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ का पार्ट मॉइस्चर रहता है। देखो क्या है ना, एवरी वाइट डिस्चार्ज इज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। जो डिस्चार्ज होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज उस समय बढ़ता है जब लड़कियां प्यूबर्टी में आती हैं, फिर उस समय उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगते हैं, प्यूबर्टी जब बड़ी होती हैं लड़कियां, एक टीन एज में आती हैं, तो अपने आप ये डिस्चार्ज होता है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि फीमेल को पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं। और फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज में सेकेंड कब होता है ज़्यादा डिस्चार्ज? जब आप प्रेग्नेंट होते हो। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज थोड़े दिन के लिए कभी सडन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? हार्मोन क्यों बढ़ता है आपके पीरियड्स में? क्योंकि ये इंडिकेशन है, क्योंकि योर बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर ए प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन इज ए मेन हार्मोन। ये जब आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपको वाइट डिस्चार्ज होते हैं। और ये कब बढ़ता है? जब आप पीरियड्स के मिड में होते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है प्रेगनेंसी के लिए। तो उसके बाद इस पीरियड में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी होती है, वो तो अलग टॉपिक हो गया। बट जो डिस्चार्ज होता है वो वाइट एग्स होते हैं, वो डिस्चार्ज होते हैं। सो ये कंप्लीट फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। इससे आपको घबराना नहीं है कि ऐसा डिस्चार्ज क्यों हो गया, और ये थोड़े टाइम के लिए होता है। एक और कंडीशन है, जब बहुत रूरल एरिया में देखा गया है, जो फीमेल्स अवेयर नहीं होती हैं अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत देखा जाता है वाइट डिस्चार्ज का। क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं या जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरकोर्स करने के बाद अपने बॉडी पार्ट को, अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश नहीं करते, क्लीन नहीं करते। सीमेंस होते हैं वो फीमेल के बॉडी पार्ट में स्टोर होते रहते हैं, क्योंकि सीमेंस हैव ए क्वालिटी कि वो एक जगह जम सा जाता है और फिर कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज होता है। तो ये और कुछ नहीं, आपके पार्टनर का ही सीमेन होता है, जिसको आपको आफ्टर इंटरकोर्स वॉश करना चाहिए और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। दूसरे वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो बैक्टीरियल डिस्चार्ज। जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब आप एंटीबायोटिक ज़्यादा ले लेते हैं और आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये डिस्चार्ज कुछ ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया ना बन के बैड बैक्टीरिया ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और जिसकी वजह से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं वेजाइना वॉश करने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो, इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको प्रोबायोटिक लेना है, ढेर सारा पानी पीना है, जिसकी वजह से आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी कम होंगे। तो कभी ऐसा, ये प्रेगनेंसी में वेरी नॉर्मल ऐसा हो जाता है, तो बस आपको नॉर्मल, मैं बार बार बहुत सारे अपने वीडियो में बताई हूँ कि आपको कैसे वेजाइना का हाइजीन मेंटेन करना है। आपको एक वाटर से वॉश करना है, दैट्स इट, क्योंकि वेजाइना हैव ए ओन क्वालिटी टू क्लीन। तीसरे वेजाइना डिस्चार्ज की बात करें तो उसको कहते हैं वेजाइनाइटिस। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए अपने गायनी से, क्योंकि ये होम में ट्रीटेड नहीं होगा और ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है।
क्योंकि क्या होता है इसमें आपको बहुत ही ईचिंग स्टार्ट हो जाती है और इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे, एक आपको इन्फ्लामेशन सा वेजाइना में लगेगा। तो आपको इस कंडीशन में वेट नहीं करना है कि ये ठीक हो जाएगा और ऐसा, क्योंकि ये आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपनी बॉडी में, और अगर इन्फेक्शन वो अंदर तक चला गया तो और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस कंडीशन में आप अपने गायनी से ज़रूर मिलें और उनसे कंसल्ट करें। तो कहते हैं ना, सारा डिस्चार्ज, एवरी वेजाइनल डिस्चार्ज इज ए नॉट ए प्रॉब्लम।